ताप मनिसम मुनिहंस सेव्यम सम्मान साल पर पीत पराग पुंजम। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। आज हमारे राम जी का विवाह का दिन है। वो हमारे राम नहीं है, सबके राम हैं, सब जाति के राम हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के राम हैं। ऐसा ना समझें कि महाराज दशरथ के यहाँ जन्म ले लिए हैं तभी से राम है। इसके पहले भी राम का नाम था और राम भी था। राम था, राम नाम कहने के लिए था, राम का नाम गान के लिए था राम, और इनका नाम ध्यान के लिए था। इसके पहले नाम कौन धराया था? संतों ने राम धराया। राम नाम किसने धराया? राम नाम तो अज है, वो तो सृष्टि के पहले से ही है, लेकिन नाम किसने धराया? संतों ने धराया राम। क्योंकि रमय निरंतर आत्मा 34 आठों याम, याही से सब संत जन धरो राम अस नाम। वो सब के अंदर आठों याम रमण करता है, सब में रमा हुआ है, सब जात में रमा हुआ है, सब जीव में रमा हुआ है। इसलिए संतों ने राम रखा कहने के लिए। तो वो राम जो अजन्मा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो अज है, अजन्मा, कभी जन्म नहीं लेता, गर्भ में नहीं आता, उसके इच्छा मात्र से भ्रिकुट विलास सृष्ट लय हुई। इच्छा मात्र से प्रलय हो जाता है, जरा सा इशारा हुआ प्रलय हो गया, कोई मानव नहीं रह गया। उमा काल मर जाकी इच्छा, जिनके इच्छा मात्र से जो मृत्यु होती है ये मर सकती है, फिर किसी की मृत्यु न हो। जास त्रास डर कह डर होई, जिनके डर से डर भी भय भी कांपता है, ऐसा वो पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान कैसे प्रकट होते हैं, फिर कैसे विवाह करते हैं, फिर कैसे रोते हैं, कैसे बन जाते हैं, कैसा इनका सुंदर है कि नहीं, कैसा इनका सुंदर लीला है। इसे देखने के लिए वो जोगी, कौन जोगी? जो गुफाओं में रहते हैं, ब्रह्मलीन, जब समाधि से उठते हैं, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जो जीते जी मुक्ति को पा लिया है। जीते जी स्वर्ग को तूने देखा नहीं, स्वर्ग मर के भला कैसे जाएगा तू। देखी जिसकी कभी रूप रेखा नहीं, दूर चलना पहुंच कैसे पाएगा तू। तो जीवन मुक्त जो हो चुके हैं, गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड में, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो समाधि से उठते हैं तो हरि गुण सुने निरंतर सेऊ। कि वो अजन्मा पर ब्रह्म परमात्मा वो कैसे नाटक करता है, चलो उनकी लीला देखें। तो आओ हम लोग उनकी लीला सुने। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में बैठे हुए हैं। सुबह का समय है। गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि जाओ फूल तोड़ लो। कब आज्ञा दिया? कब गुरुदेव उठते हैं? जब राम जी स्नान वगैरह कर चुके और लक्ष्मण पूजा कर चुके, सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निवाह गुरु सिर नाई। अपना पूजा पाठ करके स्नान करके तब प्रणाम किया गुरु को। अब गुरु जी जागते हैं, तब गुरु जी ने आदेश दिया, अच्छा हम स्नान वगैरह कर रहे हैं, जाओ तुम पुष्प ले आओ। तो समय जानी गुरु आय सुपाई, लेने प्रसन्न चले दो भाई। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फूल लेने के लिए जाते हैं। अब वहां जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, फिर माली के समूह से पूछते हैं, भैया तोड़ लूं? अरे चौंदी सी चितय पूछी माली गन, लगे ले निदर
फल फूल मुदित मन। चारों तरफ देखते हैं, फिर मालियों के समूह से पूछते हैं फूल तोड़ लूं? तो माली के समूह कहते हैं नहीं सरकार, आपके चरण जो हैं वो कमल के पुष्प से भी अधिक तो कोमल हैं, इसलिए आप दुखाइए नहीं। आपकी आज्ञा हो तो मैं महकने वाला सुगंधित पुष्प तोड़ लाऊं, बीन लाऊं और आपको दे दूं, आप गुरु अर्चन के लिए लेकर के चले जाएं। भगवान राम ने कहा भैया अपने हाथ से तोड़ा हुआ पुष्प गुरु पूजन के लिए अधिक उपयोगी होता है, तो मैं अपने हाथ से तोड़ लूं। तो कहता पहले अपना मुंह तो देखो शीशा में, तुम्हारा मुंह नहीं है कि हमारे बाग से एक पंखुड़ी पा जाए। लक्ष्मण की आंखें लाल हुई, कहता है कि तुम्हारा मुंह है नहीं है। कहा तुम्हारा भी सरकार मुंह नहीं है, दोनों का मुंह नहीं है कि हमारे बाग से पंखुड़ी पा जाए। फूल की तो बात छोड़ दें, क्यों? हमारा जब पुष्प देखेगा राम को तो समझेगा मानो चंद्रोदय हो गया है। जब चंद्रोदय हो जाता है तो पुष्प संकुचित हो जाते हैं, तो संकुचित पुष्प देवताओं को चढ़ाने के योग्य नहीं होता। और जब कहीं लक्ष्मण के ऊपर हमारे पुष्पों की नजर पड़ी तो भस्म ही हो जाएंगे। इनकी लाल लाल आंखें समझेंगे मानो पूरे प्रताप से सूर्योदय हो गया है, तो सब भस्म ही हो जाएंगे। इसलिए आप एक पंखुड़ी नहीं पाएंगे, क्रोध न करें। मालीगण नेह में मगन हुए सुनावे बैन, नाथ निज पायन को काहे दुखाई हो। आयस जो हो ये तो मैं बाटिका से बीन बीन, सुंदर सुबास सने पुष्प को ले आई हो। बिंदु कभी ऐ हो मुखार बिंद को दिखाए, एक पुष्प पंखुड़ी हूँ बागते न पाए हैं। और चंद्र मुख जान के सकुचई है कुसुम सबू, और रवि मुख जान के बिटप जर जाए हैं। राम ने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, बिटप जर जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, तो हम लेकर के क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, फूल तोड़ ले। कहा सरकार आप हैं चोर और दोनों चोर हैं, और हम चोर को अपने बगीचे में प्रवेश करने नहीं दूंगा। लक्ष्मण फिर क्रोधित हुए, चोर कह रहा है। राम ने तो जीवन में चोरी नहीं किया। चोरी किसने किया? कृष्ण ने। अरे ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगेण मनसा नमामि। तो चोरी तो कृष्ण ने किया है, माखन चुराया, दही चुराया और ब्रजबालाओं की साड़ियों को चुराया, लेकिन राम ने तो जीवन में चोरी। ये कहता है सरकार तुम चोर हो चोर, और जिला लेवल के चोर नहीं हो, देश लेवल के चोर नहीं हो, तुम तो विश्व लेवल के चोर हो। अरे कौशल किशोर चोर 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 चोर। का सरकार और जितने चोर होते हैं वो तो धन चुराते हैं, धन चुरा ले तो उसकी पूर्ति हो जाती है, और आप जो चुराते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती है। आप क्या चुराते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, अरे श्याम गवरे मृदु भयस किशोरा, लोचन सुखद भी सुचित चोरा। कहता है सरकार श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। गोस्वामी जी ने लिखा तुम तो चित ही चुरा लेते हैं सरकार, इसलिए बाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा। भगवान राम मुस्कुराने लगे, भैया देर हो रही है। कहता है एक बात और है सरकार, वो खास बात यह है
कि जब आपके चरण धूल से पत्थर नारी बन करके आकाश में चली गई, तो जैसे हमारे वृक्षों पर आपका ये कमल के सदृश कोमल हाथ लगेगा, तैसे हमारे जितने पुष्प के वृक्ष हैं सब नारी बन करके आकाश में चले जाएंगे। जब आकाश में चले जाएंगे जितने वृक्ष हैं नारी बन करके, तो महाराज जनक कहेंगे अब किसकी निराई करोगे, किसकी गुड़ाई करोगे, किसकी सिंचाई करोगे, चले जाओ अपने घर पर बैठो, हमारी नौकरी ही चली जाएगी। तो हमारे लड़के भूखों मर जाएंगे। इसलिए कौशल किशोर चित चोर बात साची कहूं, कौशल किशोर चित जोर बात साची कहूं, और बाटिका के भीतर न आप जान पाए हैं, और राव रे मधुर मीठे बैन जाल फंदे फंसी, हम सुख चैन भरी रोजी ना गवाई हैं, कि बिंद कवि जंत्र मंत्र पढ़ के पधारे थे। आप बड़े तांत्रिक हैं और तंत्र मंत्र अवध से ही पढ़ करके आए हैं। बिंदु कवि जंत्र मंत्र अरे पढ़ के पधारे थे, और सोई कुछ तंत्र मंत्र बाग पे चलाई हैं, और पाँव को छुअत जब अरे पत्थर आकाश गयो, तो हाथ के लगत ही बिटप उड़ गई है। इसलिए आप बगीचे में मत प्रवेश करें। दूसरा भाव, चहुदिस चितय पूछ मालीगण। राम ने क्या देखा चारों तरफ और मालियों से क्या पूछा। जब एक दिन पहले प्रवेश करते हैं नगर निरीक्षण के लिए, लखन हृदय लालसा विषय की जाय जनकपुर आवो देखिए। गुरु की आज्ञा लेकर के गुरु जी ने कहा जाओ देख आओ नगर। जब प्रवेश करते हैं तो भगवान की सुंदरता को देखने के लिए अरे ज्योतिनी भवनी झरोखनी लागी, मेरे कहीं राम रूप अनुरागी। भगवान के सुंदरता को देख करके जो युवतियां हैं अभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, नववधुएं हैं, वो झरोखों से भगवान के सुंदरता का अवलोकन कर रही है, और जो वृद्धाएं हैं वो सब जाकर के पास से देखती हैं। अब जो सीता की सहेलियां हैं वो सब छत पर चली जाती हैं, छत से देखती है और पुष्प वर्षा करती हैं। एक सखी का भाव है, ये कौशल किशोर आपके चरण पुष्प से भी अधिक कोमल है। यहाँ के जो मार्ग हैं पथरीले कंकड़ीले मार्ग हैं, मैं सुमंगमय मार्ग किए देती हुई इसी पर आप चरण रख करके चले जाएं। दूसरी सखी का भाव है कि सीता का हृदय जो है कमल के समान कोमल है, अतः ठुकराना नहीं, धनुष तोड़ करके अपना लेना। तीसरी सखी का भाव है कि इस समय अवसर नहीं है, क्योंकि पर पुरुष दर्शनम पर हरत आर्या, इस समय अवसर नहीं है, अतः आप पुष्प वाटिका में मिलने की कृपा कीजिएगा। कि ये हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंध दो तहाँ तहाँ परमानंद। तो ही हर सही बरसे सुमन, उसी इशारे से उस वाटिका में प्रवेश किया। अब चारों तरफ देख रहे हैं, चहुदिस चितय पूछ मालीगण, चारों तरफ देखते हैं, सीता को नहीं देख रहे हैं। तो पूछते हैं क्या कि जो मंदिर सोना पड़ा हुआ है इसमें कोई पूजा वगैरह करता है? तो माली के समूह बताते हैं हाँ, प्रतिदिन जगत जननी जगदम्बिका सीता जी पूजा करने के लिए आती हैं, और आने का समय है, आने ही वाली हैं, पूजा प्रतिदिन होता है गिरजा का। ऐसा सुन करके जल्दी जल्दी पुष्प तोड़ रहे। 34 चितय पूछ मालीगण, लगे लेंदल फूल मुदित मन। अरे 34 चितय हैं सीता को श्री रामचंद्र धनुधारी ने, श्री राम
देखा नहीं पूछा माली गण दशरथ सुत अजिर बिहारी ने दशरथ सुत। तो माली के समूह बता रहे हैं भगवान श्री राम से कि जगबंदन जनक नंदनी का ये समय सुहावन आती है, ये समय गिरजा पूजन के हेतु यहाँ प्रतिदिन मंदिर में जाती है, प्रतिदिन मंदिर सत्संग नंद आनंद कंद प्रभु हर से है, तब यह सुनकर प्रभु हर से। सत्संगानंद आनंद कंद प्रभु हर से हैं, तब ये सुनकर गुर अर्चन हेतु पुष्प सुंदर है लेने लगे, मुदित मन कर पुष्प तोड़ रहे हैं। उसी समय सहेलियों के साथ सीता का प्रवेश होता है पुष्प वाटिका में। अरे तेहियो सर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी आती है पुष्प वाटिका में प्रवेश करती है, अकेली नहीं है, साथ में सहेलियां भी हैं। अरे संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। मधुर वाणी में सुंदर गीत गाती हुई प्रवेश करती हैं सहेलियों के साथ सीता, और फिर जाती है सरोवर में स्नान करती है। मंजन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। गिरजा मंदिर में जाती हैं, पूजन करती हैं। पूजन कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक सखी इनका साथ छोड़ करके गई थी पुष्प वाटिका देखने के लिए। अरे एक सखी सिय संग बिहाई, रही देखनी फुलवाई। वो साथ छोड़ करके पुष्प वाटिका देखने गई। अब वो राम लक्ष्मण को देखती है जब, तो देखती ही रह गई, क्योंकि ऐसी सुंदरता उसने देखी नहीं थी जीवन में कभी। रियक सखी बड़ी सैलानी थी, चंचल चलाक मस्तानी थी, चंचल चलाक। जिसके जिम्मे कुछ काम न था, बस सैर सपाट दीवानी थी, बस सैर सपाट। एकाएक आई बागों में सुकुमारों पर, जब पड़ी नजर सुकुमारों पर। देखा जब राजकुमारों को, बिजली सी तड़क गई दिल पर, बिजली सी तड़क गई दिल पर, बिजली सी तड़क गई दिल पर। वो सखी विकल होकर भागी हो, तो हवा से कुछ रहा नहीं हो, तो हवा से कुछ रहा नहीं हो, तो हवा से कुछ रहा नहीं। सन्मुख गई राजकुमारी के, मुख से जाता कुछ कहा नहीं, मुख से जाता कुछ कहा नहीं, मुख से जाता कुछ कहा नहीं। दौड़ी हुई जाती है, तास दशा देखी सखिन पुलक गात जलनैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृग वैन। हंस रही है और प्रेम अस्त्र भी गिर रहे हैं। उसकी दशा देख करके सखियों ने कहा, इतनी प्रसन्नता है कि आंख से अस्त्र गिर रहे हैं, हंस रही है, कारण क्या है? तो वो कहती है, अरे देखनी बाग कुंवर दो आए,
किशोर सब भांति सुहाए। सखियां डांटने लगी, तुम वहां क्यों गई थी? हम लोग तो पूजन करने आई, तुम वहां क्यों गई? कहा मैं लेकर के गई थी कि मैं सुंदर पुष्प ले आऊं और उसी से तुम पूजा करो। तो जब मैं वहां पुष्प लेने के लिए गई, पता नहीं अनायास किसी ने हमारे ऊपर मोहिनी मंत्र मानो पटक दिया और उसकी मधुर मुस्कान और घुंघराले लटे मानो हमारे अंदर समा गई। ऐसी सुंदरता तो जीवन में देखी नहीं कि लेने को प्रसून गई सोनी फुलवाई जान, अनायास को मंत्र मोहिनी पटक गयो। वो सांवरो सलोना कर फूलन को दोना लिए, टोना सो चलाए सखी चित में चटक गयो। बिंदु कब देखा थी मृग मन मोह गयो, मेरा मन उनके घुंघराली लटों में लटक गया। बिंदु कब देखा थी मृग मन मोह गयो, और चटपट जाए लट जाल में लटक गयो। और बिहस बिहस नैन मारक ते धस धस, आली अवधेश लाल उर में अटक गयो। कहती है जो सुंदरता मैंने आज देखी है वो न कभी देखी है न देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर से कोई अधिक सुंदर तो है नहीं तीनों लोकों में, और ये उनसे भी सुंदर है। अवध बिहारी धनधारी सुखकारी त्याग, आंखें अब और को न आदर विसेखेंगी। ब्रह्मा शिव विष्णु से अधिक स्वरूपवान कौन दूसरो है समता में जाए लेखेंगी। बिंदु कबे मृदुता मधुरता मनोहरता परख चुकी है, बार बार क्या परेखेंगी। आली सुधा प्याली सी निराली मतवाली छवि, देखी है जो आज कभी देखी है ना देखेंगी। अरे तारे बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। तारे तारे बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। तारे बगिया एक सावल ये गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। एक गोर बदन है, सिर पर मुकुट सुनहरा है। गले पीताम्बर पीली धोती और मोतियन का सेहरा है। तन पे पीताम्बर पीली धोती और मोतियन का सेहरा है। लटके गर्दनवा पर काले काले बाल, उमरिया अब ही बचपन की। लटके बगिया माँ सखी हो दुई दुई लाल, उमरिया अब ही बचपन की। चाहे पाँव पैजनी कमर में करधन, गले में माला भारी है। पैजनी कमर में करधन, गले में माला भारी है। धनुष बाण तरकस में सोहे, सौभागी बलिहारी है। नगरी के मानो है भोपाल, उमरिया
अब ही बचपन की कौन तारे भगिया मसखी हो दुलाल उमरिया अब ही बचपन की तारे तो पड़ी पलक पे झलक जभी से तब से दिल दीवाना है पड़ी पलक पर झलक जभी से तब से दिल दीवाना है पड़ी पलक पे झलक से दिल दीवाना है चल के दरस करे भरने ना दिल अंदर यह ठाना है चल के दरस करे भरने ना दिल अंदर यह ठाना है जिनके चीतवन में जादू का कमाल उमरिया अब ही बचपन की उनके चितवन में जादू का कमाल उमरिया वही बचपन की तारे भगिया ना सखी हो दुलाल उमरिया अब ही बचपन की तारे कर सोरा सिंगार चमन में जनक लली पग धारा है कर सोला सिंगार चमन में जनक लली पग धारा है कह जगदम्बा सुन लो भाई अब मन मस्त हमारा है अब तो फंसी गए प्रेमवा के जाल उमरिया अब ही बचपन की भगिया मसखी हो दुलाल उमरिया अब ही बचपन की तारे सखियां कहती हैं कि बताओ कितने सुंदर हैं, गांव में कोई बालक नहीं मिलते जुलते शकल का तो बताओ। तो कहती है देखो देखने का काम तो आंख करती है, तो आंख के वाणी ही नहीं, आंख बोल नहीं सकती, और जीभ बोलती है तो इसके आंख ही नहीं भगवान ने दिया। अरे श्याम गवैरी की मी कहाँ हूँ बखानी, हीरा नयन नयन बिनी बाणी, जिन आँखों ने देखा उनको उनके हैं सखियाँ बहन नहीं उनके, जो जुबां बोलने वाली है उनके हैं प्यारी नैन नहीं उनके, सखियों ने कहा था ये बताओ कि मिलते जुलते शकल का कोई तो होगा बालक। तो सखी कहती है हमारे समझ में तो ये आता है कि पहले ब्रह्मा सांचा बनाते हैं तब विश्व ढालते हैं, तो जिस सांचे में इन दोनों राजकुमारों को ढाला वो सांचा टूट गया, ढालने के बाद वो सांचा टूट गया, तो बहुत प्रयास किया, उस प्रकार सांचे नहीं बना पाए ब्रह्मा। तो जब सांचा नहीं बना पाए तो कैसे उस तरीके से दुनिया में मनुष्य हो। तो हमारे समझ में तो ये आ रहा है कि जिन सांचे ने ढाला उनको वो उन्हें ढाल कर टूट गया, वो उन्हें ढाल कर टूट गया, उन्हें ढाल कर टूट गया। लगते ही राजकुमारों को मेरा तो आपा छूट गया, मेरा तो आपा छूट गया, मेरा तो आपा छूट
सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। एक बार सहेलियों के साथ गिरजा पूजन के लिए जा रही थी सीता जी। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए, सब ने प्रणाम किया, सब अपना अपना हाथ दिखाने लगी, भाग्य के विषय में पूछने लगी। जनक की प्रतिज्ञा तो चल ही रही थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। सबको सब कुछ बताया। जब सीता का नंबर आया तो सीता से नारद जी बता रहे हैं कि जिसके गुण को सुन करके, ऐश्वर्य को सुन करके, सुंदरता को सुन करके तुम्हारा मन आकर्षित हो जाएगा, समझ लेना कि यही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। आज वो नारद जी का वचन जो है सीता को याद आ रहा है। सुमिर सिए नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत चहु दिस जन मृगी सभी। उसी सखी को आगे करके पीछे सभी सखियां जाती हैं, क्योंकि वो जान रही है कहाँ है। चली अग्र कर प्रिय सख सोई, और प्रीत पुरातन लखे न कोई। उधर पायलों की आवाज, कमर में करधन की आवाज, हाथ के कंगन की आवाज ऐसे आती है मानो तबला और मजीरा एक साथ बज रहे हों। अरे कंकणी किंकिणियों पूरी धुन सुने, लखन सन राम हृदय गुण। अपने हृदय में विचार करके कहते हैं भैया, अरे मानव हूँ मदन दुंद भी दीनी, मनसा विश्व विजय कहेगी। कहते हैं भैया राम जी अपने छोटे भाई से, झनकार सुरीली सुन करके मेरे तो नजर में आता है, मेरे तो नजर में आता है। धुन भी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है, दुनिया पर राम जी अपने छोटे भाई से कहते हैं भैया कि जाकी दे हैं आगे दुर्जात दुत दामिन की। आकाश में बिजली जो चमकती है, इसकी कांति, इसकी प्रभा, सीता जब चलती हैं तो उनके प्रभा के आगे आकाश की बिजली फीकी हो जाती है। ऐसी प्रभा है कि अंधेरी रात में खड़ी हो जाए तो उजाला हो जाए, दिन में निगाह नहीं ठहरता। तो बिजली फीकी है। और कोयल की वाणी बड़ी मीठी होती है, लेकिन सीता के मुख की आवाज सुन करके वो भी लज्जित हो जाती है। जाके दे आगे दुर्जात दुत दामिन की, और दीपत कितीक नीक कुंदन कनक की, और नीरज से नैन है न बैनी ऐसे कोकिल के, और उपजे न उपमा अलौकिक कविन की। कौन सी उपमा दिया जाए, संसार में कोई उपमा ही नहीं है कि जो उपमा सीता से दिया जाए। अरे सब उपमा कभी रहे वह जुठारी, यही पट तरव विदेह कुमारी। सबने नासिका का वर्णन किया कि उनकी नासिका कैसे थी सीता की। आंख को समझ लीजिए कज्जल की कोट, और जैसे कज्जल के पर्वत पर दीप शिखा हो लाइट, तो कितना अच्छा लगेगा। तो कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि श्याम घन मंडल में दामिन की धारा है, कि यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है, कि काली रात्रि में चंद्रमा जैसे चमकते हैं, कि यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है, कि राहु के कबंध पर कराल के तुतारा है, कि
कि शंकर कसौटी पर ये कंचन की रेख है कि तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है, कि काली परियों के बीच मोहिनी सी मांग है, कि ढाल पर खाड़ा कामदेव का दुधारा है। कहा नहीं आंख से आंख लड़ जाए न इसी कारण से, अब भिन्नता की भीत करतार ने लगाई है, और सैकड़ों नुकीले कभी खोज खोज हारे पर ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है। अरे सब उपमा कभी रहे वह जुठारी, यही पति धर्म विदेह कुमारी। ऐसी सुंदरता है कि दीपक कितीकनी कुंदन कनक की, नेत्र कैसे हैं नीरज से नयन है, न बैन ऐसे कोकिल के उपजे न उपमा अलौकिक कबिन की। मंद मंद चाल सो मराल हु को मारे मान, हंस का चाल बड़ा सुंदर होता है लेकिन सीता के चाल के आगे वो भी लज्जित हो जाता है। अरे मंद मंद चाल सो मरालहू को मारे मान, मन ही चलावे धुन भूषण भनक की, जास हित होए धनुष यज्ञ की तैयारी भारी, सोई देखो जात तात तनया जनक की। इतना कहते हैं करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छब करे मधु पीऊ पान। अरे भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु से कुछ निमित जे दिगंचल। अरे इतले न प्रसून चले हैं लला, गुरु पूजन के हित इतले न प्रसून चले हैं लला, उत गौरी को पूजन आई लली। लख लोयन लोचन दो उनके मन में मच गए मचला मचली, कभी केशव प्रेम उदित भये, दो प्रेमी निहार स्नेह गली, और बगिया में दो ठगिया से रहे अवधेश।